जय श्री राम दोस्तों। बस कुछ ही दिन में अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। न जाने इन 500 सालों में कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई। आखिरकार ये संघर्ष क्यों शुरू हुआ, चलिए आपको इस संघर्ष की कहानी सुनाता हूँ। आज से 150 साल पहले अयोध्या में लोगों ने राम मंदिर की लड़ाई में अपनी जान गंवाई। ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अपनी लाइफ के 50 साल राम मंदिर के लिए कोर्ट की लड़ाई में बिता दिए। आज वो हमारे बीच नहीं है और ये दिन देख भी नहीं पाए। एक आप और हम हैं जो अपने जीते जी इस जीवन काल में अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर देखने जा रहे हैं। उन प्रभु श्री राम का मंदिर जिसे आज से 492 साल पहले 1528 में बाबर ने गिरवा दिया था। तो आज की इस वीडियो में हम राम मंदिर के पूरे 500 साल के संघर्ष की कहानी आपको सुनाएंगे, ताकि आप ये जान सके कि ये लड़ाई कितनी पुरानी है, इस संघर्ष के क्या मायने हैं, ताकि आप ये जान सके कि सच्चाई की लड़ाई कोई रातों रात नहीं जीती जाती। इसके संघर्ष 2-4 साल तक नहीं चलते, बल्कि इसके लिए आपको सैकड़ों साल भी लड़ना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये सब हम जानते हैं कि साल 1528 में बाबर ने भगवान श्री राम का मंदिर गिरवाकर वहां पर मस्जिद का निर्माण करवा दिया था। लेकिन इससे पहले की बात कम लोग करते हैं, और वो बात ये है कि भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने अयोध्या में श्री राम मंदिर बनवाया था। अकेले अयोध्या में सीताराम के 3000 मंदिर है। कहा जाता है कि 5वीं शताब्दी पूर्व इनमें से कई मंदिरों की हालत खराब होने लगी। उसी दौरान उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अयोध्या आए। उन्होंने यहाँ के कई मंदिरों को फिर से ठीक करवाया। आने वाले कई सालों तक यह मंदिर वहाँ यूं ही बने रहे। फिर 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध होता है। 1528 तक बाबर की सेना अयोध्या पहुंच जाती है। कहा जाता है कि तभी बाबर के कहने पर उनके सेनापति मीर बाकी ने राम मंदिर को तोड़वाकर उसकी जगह पर मस्जिद बनवाई, जिसे बाद में बाबरी मस्जिद के नाम से भी जाना गया। इसके बाद 150 साल बीत जाते हैं, कोई हलचल नहीं होती। ये वो दौर था जब भारत में मुगल शासन की जड़ें काफ़ी गहरी थी। फिर साल 1717 यानी कि बाबरी मस्जिद के बनने के तकरीबन 190 साल बाद जयपुर के राजा जयसिंह कोशिश करते हैं कि मस्जिद की और उसके आसपास की जगह उनको मिल जाए। वो जानते थे कि हिंदुओं के लिए इस जगह के क्या मायने हैं और वहाँ के प्रति क्या आस्था है। जयसिंह के उस वक्त के मुगल शासकों के साथ संबंध भी अच्छे थे, मगर वो ऐसा नहीं कर पाए। लेकिन मस्जिद के पास ही एक राम चबूतरा बनवा देते हैं ताकि हिंदू वहाँ पर पूजा कर पाए। यूरोपियन ज्योग्राफर जोसेफ हेलर ने, जो खुद 1766 से लेकर 1771 के बीच इस जगह पर थे, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में राम मंदिर चबूतरा होने की बात की पुष्टि की। ये वो वक्त था जब मुसलमान मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ते थे और हिंदू बाहर राम चबूतरे पर पूजा करते थे। मगर मंदिर गिराए जाने के 250 साल बाद भी हिंदू इसको भूले नहीं थे। यूँ तो अयोध्या में भगवान श्री राम के हजारों मंदिर थे, लेकिन वो ये बात नहीं भुला पा रहे थे कि भगवान श्री राम के जन्म स्थान की जगह पर मंदिर तोड़कर मस्जिद कैसे बनाई गई। 1813 में पहली बार हिंदू संगठनों ने दावत किया कि बाबर ने 1528 में राम मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई। माना जाता है कि फैजाबाद के अंग्रेज अधिकारियों ने भी मस्जिद में हिंदू मंदिर जैसी कलाकृतियों के मिलने का जिक्र अपनी रिपोर्ट में किया है। पूर्व आईपीएस अधिकारी किशोर कुणाल ने अपनी किताब अयोध्या रिविजिटेड में इस वाक्य का भी जिक्र किया है। इसके बाद 1838 में ब्रिटिश सर्वेयर मार्टिन ने एक रिपोर्ट दी कि मस्जिद में जो पिलर है वो मंदिर से ही लिए गए हैं। रिपोर्ट सामने आने के बाद काफ़ी हंगामा हुआ। हिंदुओं के दावे के बाद से विवादी ज़मीन पर नमाज के साथ साथ पूजा भी होने लगी। 1853 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह के समय पर पहली बार अयोध्या में सांप्रदायिक हिंसा हुई। इसके बाद भी 1855 तक हिंदू और मुसलमान एक ही जगह पर पूजा और नमाज करते थे। 1855 के बाद मुसलमानों को मस्जिद में प्रवेश करने की इजाज़त मिली, लेकिन हिंदू अंदर नहीं जा सकते थे। ऐसे में हिंदुओं ने मस्जिद के मुख्य द्वार से 150 फीट दूर बनाए राम चबूतरे पर पूजा करनी शुरू कर दी। इसके बाद 1885 में, यानी कि आज से तकरीबन 138 साल पहले, ये मामला अदालत तक पहुंचा। उस वक्त निर्मोही अखाड़े के महंत रघुबीर दास ने राम चबूतरे पर छतरी लगाने की अर्जी दी, जिसे अदालत ने ठुकरा दिया। इसके बाद 1934 में अयोध्या में फिर से दंगे हुए और इस दौरान बाबरी मस्जिद की दीवार टूट जाती है, जिसके बाद उसको बाद में बनवा दिया जाता है, मगर वहाँ पर नमाज बंद हो जाती है। आप देख रहे हैं, ये वो दौर था जब देश पर अंग्रेजों की हुकूमत थी। उस वक्त भी कांग्रेस के एजेंडा में कहीं राम मंदिर था ही नहीं, और ना ही उस वक्त का संघ इतना मजबूत था। मगर देश की जनता प्रभु राम के भक्त बाबर के मस्जिद बनाने के 400 साल बाद भी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे।
उस टाइम वो भी तब जब ना तो देश में अपनी सरकार थी, ना मीडिया आज़ाद था। सिर्फ और सिर्फ राम भक्तों का वो जुनून था, वो भक्ति थी, जो अपनी जान की बाजी लगाकर हर दिन श्री राम जी के मंदिर के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। इस बीच आता है 1947, देश आज़ाद हो जाता है। उस वक्त तक मस्जिद सिर्फ शुक्रवार को ही खुलती थी और राम चबूतरे पर भगवान राम की मूर्ति थी, जहां लोग पूजा करते थे। देश आज़ाद होते ही लोग ये मानने लगे थे कि हमें आज़ादी मिल गई है, अब राम मंदिर बन ही जाएगा। मगर उस वक्त किसी भी बड़े कांग्रेसी नेता की बातों से नहीं लगता था कि वो राम मंदिर बनाने या उसकी लड़ाई को लेकर गंभीर है। उल्टा 1949 में कुछ ऐसा हुआ जिसने बहुत सारे लोगों को हैरान कर दिया। 23 दिसंबर 1949 की सुबह विवादित ढांचे से घंटियों की आवाज़ आने लगी। पता लगता है कि वहाँ श्री राम की पूजा हो रही है। हिंदू दावा करता है कि बीते रात अचानक मंदिर में प्रभु राम जी की मूर्ति प्रकट हो गई। मुस्लिम पक्ष कहता है कि मूर्ति को रात के अंधेरे में जबरन रखा गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद दोनों पक्षों के लोग भारी तादाद में वहां जुटने लगे। मामला इतना बढ़ जाता है कि बात उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पास चली जाती है। अब जवाहरलाल नेहरू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नायर को आदेश देते हैं कि मूर्ति को वहां से हटाकर पहले जैसी स्थिति बहाल की जाए, जिस पर के नायर हाथ खड़े कर देते हैं। उनका कहना था कि यहाँ इतनी भीड़ है कि अगर मूर्ति हटाई तो स्थिति बेकाबू हो जाएगी। वैसे भी वहाँ एक बार मूर्ति रख दी गई है तो कोई भी पुजारी उस मूर्ति को हटाने के लिए तैयार नहीं होगा। कहते हैं 26 दिसंबर 1949 को के नायर के पास दूसरी चिट्ठी आती है और उनसे फिर से वैसे ही करने को कहा जाता है। तो जवाब में के नायर इस्तीफा ही दे देते हैं। मगर अपने इस्तीफे के साथ साथ वो सरकार को एक सलाह भी देते हैं कि मूर्ति को हटाने के बजाय वहाँ जाली नुमा गेट बना दिया जाए। कहते हैं नेहरू जी को ये बात इतनी पसंद आती है और वो ऐसा करने के लिए उन लोगों से कहते हैं और के नायर का इस्तीफा मंजूर नहीं करते। उसके बाद 1950 में हिंदू महासभा के वकील गोपाल सिंह फैजाबाद जिला अदालत में अर्जी दाखिल करते हैं, रामलला की मूर्ति की पूजा का अधिकार देने की मांग करते हैं। इसके बाद अगले 35 सालों तक हिंदू पक्ष और सुन्नी पक्ष बोर्ड अपने अपने तरीके से उस जगह को अपने हवाले करने का दावा अदालत में करते हैं, मगर कुछ नहीं होता। 1980 में बीजेपी की सामने आने के बाद राम मंदिर आंदोलन को लेकर चीज़ें बदलने लगती है। ये वो वक्त था जब संघ, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी सभी अपने अपने तरीके से राम मंदिर आंदोलन को तेज करने में लग जाते हैं। 1984 में दिल्ली के विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम करके ये लोग राम मंदिर के लिए सीतामढ़ी से अयोध्या तक रथ यात्रा निकालने का कार्यक्रम बनाते हैं। मगर 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद इस कार्यक्रम को टाल दिया जाता है। हालांकि इसके बाद के सालों में डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। अब 90 के दशक में बीजेपी के दोबारा केंद्र में आने के बाद तमाम हिंदू संगठन फिर से सक्रिय हो गए। पहले देश भर में चल रहे मामलों को एक जगह लाया गया। बाद के सालों में एएसआई को इस मामले की जांच करने को कहा ताकि पता लगाया जा सके पहले वहाँ पर क्या था। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में ये साफ कह दिया, जिस जगह विवादित ढांचा था उसके नीचे मिले अवशेषों से साबित होता है कि वहाँ पहले हिंदू मंदिर थे। एएसआई की ये रिपोर्ट पहला ऐसा साइंटिफिक फैक्ट था जिसके बाद ये सच में साबित हो रहा था कि वहाँ पर पहले हिंदू मंदिर ही था। एएसआई की रिपोर्ट को बेस बनाते हुए अदालत ने विवादित भूमि को राम जन्मभूमि ट्रस्ट, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी बोर्ड को तीनों में बराबर बांट दिया। लेकिन तीनों ही पक्ष अदालत के इस फैसले से बिल्कुल सहमत नहीं होते, जिसके बाद 2011 में ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। वहां भी 7 सालों तक इसमें कोई सुनवाई नहीं होती। एक मीडिएशन पैनल बनाकर आपसी रजामंदी से मामले का हल निकालने की कोशिश होती है और जब उससे भी कोई फैसला नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले से जुड़े सारे दस्तावेजों का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करने को कहता है। फिर अगस्त 2019 में मामले से जुड़े सभी पक्षों की सुनवाई पूरी होती है और उसी साल 9 नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाती है कि विवादित जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दी जाए। फिर उसके बाद 5 फरवरी 2020 को ट्रस्ट का गठन होता है और मंदिर निर्माण शुरू होता है। तो दोस्तों 1528 में राम मंदिर गिरने के 492 साल बाद उसी जगह पर अयोध्या में प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर फिर से उनके मंदिर का निर्माण होने वाला है। और आपसे मेरा अनुरोध है कि 22 जनवरी को जब आप अपने घर में भगवान श्री राम के नाम का एक दिया जलाए तो उन तमाम भक्तों को भी जरूर याद करें जिन्होंने इस सपने को सच करने में अपने जीवन की आहुति दी। बाकी उम्मीद करता हूँ कि राम मंदिर के संघर्ष की पूरी कहानी आप सभी लोगों तक पहुँची होगी। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, राधे राधे।